एक समय की बात है। अंग देश में एक राजकुमार था। उसका नाम तेज प्रताप था। जैसा नाम वैसा काम। तेज प्रताप बहुत जिद्दी था। वो जिस किसी चीज को पाने की जिद कर लेता, उसे हासिल किए बिना नहीं रहता था। एक रात राजकुमार तेज प्रताप ने सपने में एक अत्यंत सुंदर जलपरी को देखा। उसकी सुंदरता पर राजकुमार मोहित हो गया। सुबह जब आंख खुली तो जलपरी का सौंदर्य उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। मन ही मन उसके दिमाग में जलपरी उमड़ घुमड़ रही थी। वो अपने पिता को अपने सपने एवं इच्छा से अवगत कराना चाह रहा था। राजकुमार ने सपने से अवगत कराते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं जलपरी से शादी करूंगा। इतना सुनना था कि उसके पिता ने कहा, बेटा तेज प्रताप, तू पागल हो गया है क्या? जलपरी समुद्र के अंदर रहती है, वहां तुम कैसे जा पाओगे? समुद्र के अंदर बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम जलपरी से शादी की जिद छोड़ दो। नहीं पिताजी, मैं जलपरी को अपनी रानी बनाकर ही रहूंगा। वो जहां भी रहती होगी उसे वहां से ढूंढ कर लाऊंगा। मेरा ये आखिरी फैसला है। इतना कहकर राजकुमार तेज प्रताप अपनी तलवार लेकर और घोड़े पर सवार होकर जलपरी से शादी करने के लिए चल दिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजकुमार समुद्र के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने समुद्र देव से हाथ जोड़कर कहा, हे समुद्र देव, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मेरी मदद कीजिए। मैं इस समुद्र के बीच रहने वाली राजकुमारी से शादी करना चाहता हूं। राजकुमार की बात सुनकर समुद्रदेव जल में प्रकट हुए और बोले, राजकुमार, मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक नाव देता हूं। तुम इसमें बैठकर जलपरी तक आसानी से पहुंच जाओगे। ये नाव तुम्हें जलपरी के महल तक पहुंचा देगी। रास्ते में तुम्हें बड़े बड़े सर्प, मगरमच्छ, जहरीले जीव जंतु, राक्षस तथा खतरनाक दरियाई घोड़े मिलेंगे। तुम सबको मारते काटते आगे बढ़ते जाना। समुद्र के बीच पहुंचते ही तुम्हें पानी पर तैरता हुआ एक सुंदर महल दिखाई देगा। महल के बाहर बड़े बड़े दो राक्षस पहरा देते मिलेंगे। तुम उन्हें मारकर महल के अंदर घुस जाना। महल के अंदर जलपरी पलंग पर सोती मिलेगी। उसके पास पहुंचकर जैसे ही जलपरी को छुओगे तो वो उठकर बैठ जाएगी और तुमसे एक सवाल पूछेगी। अगर तुमने जलपरी के सवाल का जवाब दे दिया तो जलपरी तुमसे शादी करने को तैयार हो जाएगी, और अगर तुमने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो जलपरी तुम्हें तोता बनाकर पिंजड़े में हमेशा के लिए कैद कर लेगी। मैं तुम्हें ये सोने की अंगूठी दे रहा हूं, इसे तुम पहन लो। इस अंगूठी को पहनने से जलपरी के सवाल का जवाब मालूम हो जाएगा। राजकुमार समुद्रदेव से आज्ञा लेकर नाव में बैठकर आगे की ओर चल दिया। वो बड़े बड़े सर्पों, मगरमच्छों, जहरीले जीवों, राक्षसों तथा खतरनाक दरियाई घोड़ों को मारते काटते कई दिनों की यात्रा के बाद समुद्र के बीच जल पर तैरते जलपरी के महल के पास जा पहुंचा। महल के बाहर पहरा दे रहे दो राक्षसों को भी अपनी तलवार से मारकर महल के अंदर प्रवेश कर गया। जलपरी एक पलंग पर गहरी नींद में सोई हुई थी। राजकुमार ने जलपरी के पलंग के पास पहुंचकर जैसे ही उसके बदन को छुआ, वैसे ही वो नींद से जागकर पलंग पर उठ बैठी। उसने राजकुमार तेज प्रताप से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? जलपरी की बात सुनकर राजकुमार तेज प्रताप बोला, मेरा नाम राजकुमार तेज प्रताप है। मैं अंग देश के राजा गोपाल सिंह का पुत्र हूँ। मैं यहाँ तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। इतनी बात सुनकर जलपरी बोली, तुम बड़े साहस और हिम्मत वाले राजकुमार हो। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने यदि मेरे एक सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, और यदि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें तोता बनाकर पिंजड़े में हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। जलपरी ने पूछा, बताओ, सुबह जो निकलता है शाम को डूब जाता है, वो क्या है? समुद्रदेव द्वारा दी हुई अंगूठी ने राजकुमार तेज प्रताप के कान में धीरे से कहा, कह दो सूरज है। कुछ देर रुककर राजकुमार ने कहा, सूरज है। इतना सुनते ही जलपरी हंस पड़ी और पलंग से नीचे उतरकर तेज प्रताप से लिपटकर बोली, तुम्हारा जवाब सही है। आज से मैं तुम्हारी पत्नी बन गई। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। राजकुमार तेज प्रताप ने अपनी जेब में रखा सिंदूर निकाला और जलपरी की मांग में भरकर उसे अपनी रानी बना लिया। जलपरी ने तुरंत एक उड़न खटोला मंगवाया और उसमें राजकुमार तेज प्रताप संग बैठकर अंग देश की ओर उड़ चली। सच ही तो कहा गया है कि यदि आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। राजकुमार तेज प्रताप के साथ ऐसा ही हुआ और उसकी जिद पूरी हुई।